डिस्कस करने वाले हैं गोनोरिया। अब देखिए गोनोरिया क्या होता है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक, जो कि डिफार्मा सेकेंडर का सब्जेक्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे डिसीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सेक्शन चल रहा है हमारे यहाँ पे जी इन्फेक्शियस डिसीज। वो सारी बीमारियाँ जो बॉडी में इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं उनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हेपेटाइटिस। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको इजीली वॉच कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे गोनोरिया। अब देखिए गोनोरिया और साथ में सिफिलिस दोनों एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो लेक्चर है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेपरेटली इन दोनों के ऊपर यहाँ पे लेक्चर हम देखेंगे, जिससे लेक्चर थोड़ा शॉर्ट भले ही हो लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं गोनोरिया यहाँ पे क्या होता है। अब कुछ चीज़ें बेसिकली इसके बारे में हम जान लेते हैं, कुछ बातें जिससे हमें अच्छे से पूरी डिसीज समझ में आ जाए। तो देखिए जो गोनोरिया होता है इसको हिंदी में हम गोनोरिया कहते हैं, साथ में सुजाक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और देखिए जो गोनोरिया होता है बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, जो एक पर्सन टू पर्सन एक तरह से फैलती है। इसके लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल हमारा बैक्टीरियम होता है वो होता है यहाँ पे निसेरिया गोनोरिया। क्या होता है, सेक्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है, जैसे कि एक तरह से मेल से फीमेल में जा रही है, फीमेल से मेल में आ रही है। अब ये आपको पता चल गया कि एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और साथ में निसेरिया गोनोरिया से ये होती है। अब चलिए डिटेल में इसकी फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो गोनोरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरिया। एक तरह से क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है जो निसेरिया गोनोरिया के थ्रू बॉडी में फैलती है। दैट कैन इफेक्ट बोथ, जो एक तरह से मैन और वुमन दोनों को यहाँ पे अफेक्ट करती है। मेनली अफेक्ट जेनिटल्स। और देखिए जो एक तरह से ये हमारी बीमारी है, तो इसमें कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके गोनोरिया के लिए यहाँ पे निसेरिया गोनोरिया। और ये एक तरह से किस पे इफेक्ट करता है, तो मेनली जो जेनिटल्स होते हैं उन पे ये अफेक्ट करता है। अब कौन कौन से हमारी बॉडी में जेनिटल्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों में यहाँ पे, तो जिनको हिंदी में गुप्तांग कहते हैं। देखिए एक तो हो गया रेक्टम, साथ में एक हो गया यहाँ पे थ्रोट। अब थ्रोट यहाँ पे क्यों आ रहा है, देखिए जो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं ओरल सेक्स होता है उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। साथ में रेक्टम जो एनल सेक्स होता है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वेजाइना हम कह सकते हैं, साथ में पेनिस भी हम कह सकते हैं। तो ये सब हमारे जो यहाँ पे गुप्तांग है, तो इनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मेनली इन्हीं को यहाँ पे ये अफेक्ट करता है। अब देखिए जो गोनोरिया होता है, तो हमने इसको स्क्रीन वगैरह पे आपको नहीं दिखाया, क्योंकि क्या है कि कुछ गुप्तांग से रिलेटेड ही हमारी बीमारी है। तो आप खुद गूगल पे इसको सर्च करें और आप इसको इमेज में देख लें। बेसिकली क्या होता है, जो वेजाइना होती है और साथ में जो पेनिस होता है उससे हल्का हल्का डिस्चार्ज वहाँ पे वो होता रहता है। मीन्स हम कह सकते हैं स्पर्म जो वीर्य होता है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे निकलता रहता है। वही एक तरह से बीमारी का मेन सिम्टम्स होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इसका एक आंकड़ा हम देखें एक तरह से, तो इन 2020 यानी 2020 में क्या था, यहाँ पे 82.4 मिलियन न्यू केसेस। देखिए एक तरह से जो नए केसेस गोनोरिया के देखे गए हैं 2020 में, वो यहाँ पे 82.4 मिलियन देखे गए हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ज़्यादा फैलने वाली ये डिसीज़ है। अभी किसके थ्रू हो रही है, यहाँ पे भी सेक्स के थ्रू हो रही है। और कभी कभी कहते हैं देखिए जो कॉन्डम वगैरह है उसका यूज़ करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी एक तरह से इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है विदाउट प्रोटेक्शन के जो सेक्स किया जाता है। तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे कारण। तो बेसिकली इटियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं जो बीमारी है किस रीजन से बॉडी में वो फैल रही है। और ये हमने आपको पहले बता दिया, जो यहाँ पे निसेरिया गोनोरिया क्या होता है, बैक्टीरियम होता है, इसकी वजह से यहाँ पे गोनोरिया होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं, इट इज कोज्ड बाय निसेरिया गोनोरिया और साथ में इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे जो निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरियम होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से गोनोरिया यहाँ पे हो जाता है। तो 2 पॉइंट आपके लिए इसके अंदर इनफ रहेंगे, क्योंकि यही इसका मेन रीजन है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे रोग जनन। अब देखिए किसी भी डिसीज़ की जो पैथोजेनेसिस होती है वो अगर आपने अच्छी तरीके से समझ ली तो समझ लीजिए पूरी डिसीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगी। क्योंकि पैथोजेनेसिस के अंदर ही हम देखते हैं जो एक तरह से कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई कैसे उसने बॉडी में एंटर किया, कैसे उसने अपनी ग्रोथ की, डेवलप किया, इन्फ्लेमेशन वगैरह कोस की, जो भी एक तरह से मतलब उस बीमारी में होता है वो उसने किया। वो साथ ही में पूरी बीमारी डेवलप हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस आपको यहाँ पे समझना है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री ऑफ निसेरिया
गोनोरिया। तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी लड़की या लड़के को पहले से क्या है, यहाँ पे गोनोरिया हो रहा है और वो एक तरह से एक से ज़्यादा लोगों के साथ में सेक्स कर रहा है, तो उसको तो पहले ऐसा था। इसके बाद क्या हो जाएगा, जिसके साथ वो सेक्स करेगा उसमें भी वो बीमारी चल जाएगी। मेनली क्या जाएगा यहाँ पे, निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में भी वो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक तरह से एंट्री ऑफ निसेरिया गोनोरिया थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये बैक्टीरियम बॉडी में एंटर कर गया। उसके बाद क्या करता है ये, देन पेनिट्रेट मुकोसल सरफेस। उसके बाद क्या होता है, देखिए जो मुकोसल सरफेस होती है उसको यहाँ पे ये पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का सीधा मतलब होता है एक तरह से घुसना या एक तरह से छेदना। अब किस चीज़ को ये छेदता है, जैसे कि एक तरह से कोज इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सीधा मुकोसल सरफेस जो होती है उसको एक तरह से पेनिट्रेट करता है, उसको एक तरह से छेद देता है, जिससे क्या होता है एक तरह से जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं उसमें एक तरह से इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है। और मेनली जो यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में फिलहाल नहीं बताने वाले, क्योंकि डिफार्मा फर्स्ट ईयर एचपी में आपने अच्छे से पढ़े होंगे। अगर हम यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो एक तरह से लेक्चर आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो सीधा हम कह सकते हैं एक तरह से जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें ये इन्फ्लेमेशन कोज कर देता है, जो निसेरिया गोनोरिया होता है। और स्पेशली जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये एक तरह से जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट हो गई, एनस हो गया जिसको रेक्टम भी हम कह सकते हैं, साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके में जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें एक तरह से इन्फ्लेमेशन ये कोज कर देता है, जो बेसिकली हमारे जेनिटल्स होते हैं, जैसे हमने पीछे आपको बताया था। तो ये सब यहाँ पे हो जाता है, जो गोनोरिया डिसीज है वो यहाँ पे पूरी डेवलप हो जाती है। तो सीधा क्या हुआ, यहाँ पे जो निसेरिया गोनोरिया क्या था, हमारा बैक्टीरिया में इसने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बॉडी में एंट्री की। उसके बाद इसने मुकोसल सरफेस को पेनिट्रेट किया, एक तरह से उसको छेदा, साथ में एपिथेलियल टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन कोज कर दी, जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट है, एनएस है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पार्ट आते हैं सबकी हम बात कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे गोनोरिया डेवलप हो गया। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। कोई पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, आप व्हाट्सअप पे पूछ लीजिए, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो सभी जगह हम आपको परमिशन देते हैं जिससे कोई भी डाउट आपका ना रहे। साथ ही में चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं सिम्टम्स। देखिए एग्जाम में आप चाहें तो यहाँ पे सिम्टम्स लिख सकते हैं, चाहे तो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। आपके सिलेबस में इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसी को लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे लक्षण। भाई जब कोई बीमारी होती है तो कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये बीमारी बॉडी में हो रही है। तो मेनली हम आपको पहले बता दें, जो हमारे जेनिटल्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं में इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे स्वेलिंग ऑन द पेनिस या इन द पेनिस, एक तरह जो पेनिस होता है उस पर स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है, यानी सूजन। साथ में रेडनेस ऑन द पेनिस। अब देखिए इन और ऑन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अंदर की साइड और बाहर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों साइड यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज। तो देखिए आप क्या कीजिए, सीधा गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए गोनोरिया सिम्टम्स, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ व्यू आपके सामने आ जाएगा। अब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल खुल के आपको नहीं बता सकते, सिर्फ हमने इतना आपको बता दिया, जो एक तरह से वेजाइना होती है तो वहाँ से क्या होता है, हल्का हल्का डिस्चार्ज, जो एक तरह से कह सकते हैं वीरिया होता है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, जो एक तरह से मेन सिम्टम्स होता है गोनोरिया का। साथ में पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जो यूरिनेशन करते हैं लोग, गर्ल्स बॉयज़ भाई दोनों करते हैं, तो पेशाब करते टाइम नॉर्मली हम बिल्कुल हिंदी में कहते हैं पेशाब, तो वो करते टाइम क्या हो सकता है, वहाँ पे पेन दर्द फील हो सकता है। साथ में पस डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, वही एक तरह से जो पस डिस्चार्ज होता है यहाँ पे वेजाइना और पेनिस दोनों से देखने को मिलता है। साथ में इचिंग ऑफ पेनिस, जो पेनिस होता है उसमें खुजली इचिंग भी देखने को मिलती है, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप और कुछ चाहें तो आप लिख सकते हैं, बुक वगैरह से डीपली आप चाह रहे हैं बहुत सारे सिम्टम्स लिखना तो आप वो देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको इसके सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देखिए जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है इसमें किसी भी तरह के मेडिकेशन का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ क्या होता है कुछ प्रिकॉशन, कुछ प्रोटेक्शन या सेल्फ केयर करके हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, या एक तरह से कुछ नॉलेज जो हमारे पास पहले से है उसको अप्लाई करके इस बीमारी को हम होने से भी रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक्सुअल एजुकेशन, मान लीजिए आपके पास सेक्स से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि भाई हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप डिफॉर्म कर रहे हैं, आपको इस तरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब मिल जाएगी। तो इन फ्यूचर आप क्या करेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ में सेक्स करते हैं तो उस चीज़ को आप माइंड में रखें कि कुछ इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकती हैं। तो इस तरह की एजुकेशन आपके पास
प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में प्रैक्टिसिंग सेफर इंटरकोर्स मीन्स यहाँ पे सेक्स, एक सेफ सेक्स करना। साथ में कंप्लीशन ऑफ थेरेपी, एक तरह से विदाउट दवाइयों के कुछ थेरेपी हमारी होती हैं, जैसे कि मतलब प्रॉपरली तरीके से साफ सफाई रखना, या एक तरह से इस तरह की बीमारी हो गई है तो उस चीज़ को मतलब बिना दवाई के कैसे ट्रीट किया जाए, उस तरह की थेरेपी लेना। साथ में प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एक तरह से जो आपकी हेल्थ एजुकेशन है वो कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। साथ में प्रॉपर हाइजीन, देखिए क्या होता है जो प्रॉपर हाइजीन है, इसका कहने का मतलब है सीधा कुछ हमारी जैसे गोनोरिया हो गया, या इससे अलग भी काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर आप अपनी बॉडी की साफ सफाई रखते हैं तो बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं, अगर वो बॉडी में हो भी जाती हैं तो। अगर आप पहले साफ सफाई रखते हैं तो उनके होने के चांसेस यहाँ पे कम रहते हैं। अब चलिए यहाँ पे फाइनली हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कुछ हमारी पेन किलर और साथ में कुछ एंटीबायोटिक, जो एक तरह से इस बीमारी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, जिनको एक तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे क्या होता है यूरिनेशन के दौरान जो हमारा पेनिस होता है उसमें एक तरह से पेन वगैरह फील होता है, तो अगर रिक्वायर्ड है यहाँ पे इफ़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे पेन किलर का हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू ट्रीट गोनोरिया, कुछ हमारी एंटीबायोटिक होती है जो एक तरह से कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है गोनोरिया को ट्रीट करने में। जैसे यहाँ पे भी सिफेक्सिम हो गया प्लस एजिथ्रोमाइसिन हो गई, साथ में यहाँ पे सेफ्ट्रियाक्सोन हो गया, साथ में एजिथ्रोमाइसिन हो गई। तो हमारे कुछ ये कंबाइंड साल्ट होते हैं जो एक तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए एक तरह से जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन, आप सोच रहे होंगे ये गले के थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, तो जो एक तरह से क्या होता है ओरल सेक्स होता है, उस कंडीशन में हमारे जेनिटल क्या है, एक हमारा जेनिटल्स है, तो उसमें एक तरह से हो जाता है, तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझाने की, क्योंकि देखिए ये जो बीमारी है वैसे तो आपके एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी जो जनरल लाइफ है उसके पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई अभी क्या आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपको इन फ्यूचर सब चीज़ें फेस करनी होंगी, तो इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आई थिंक आपका नहीं रहा होगा। इसके बाद भी चलिए हम आपको बेसिकली एक बार बता देते हैं, गोनोरिया जो होता है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। वो लोग जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ में सेक्स करते हैं उस दौरान सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या होता है जो नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरियम होता है, ये एक तरह से जिसको पहले से सेक्स के दौरान दूसरे की बॉडी में चला जाता है और एक तरह से बीमारी हो जाती है। पैथोजेनेसिस हमने आपको बता ही दिया। साथ में क्या होता है कुछ प्रिकॉशन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, साथ में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पेन किलर्स और एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप में कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और देखिए इसके नोट्स जल्दी ही हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो मैं वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से भी आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।